लेकिन इनको पता ही नहीं कि जम्बू जू के अंदर जानवर भी होते हैं। लोगों को वहाँ ले गए, इतनी धूप में लोग चल रहे ना, उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी रखी कि ट्रैवल अलाउंस रखो, आप कोई ऐसी रखो, मॉडरेट रखो। आजकल तो ई व्हीकल्स चल रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने ई व्हीकल्स को भी अंदर आने के लिए मना कर दिया। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंदर चलते तो उनको रोजगार मिलता, वो वहाँ पर लोगों को लेके जाते। ठीक है, इन्होंने रखा है प्रेफरेंस लड़कियाँ, गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। अरे बॉयज़ क्या उतने में इतनी वो नहीं है क्या, क्वालिफिकेशन नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जॉब नहीं कर सकते? आप बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट आर्कीव खोलें, वहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वी नीड ए रिसेप्शनिस्ट, गर्ल रिसेप्शनिस्ट ओनली। क्यों बॉय रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकता? आप बताइए मुझे, नहीं बन सकता? अरे यहाँ पर युवाओं बेरोजगारी से नशे में जा रहे हैं, एक एक इधर उधर नशा कर रहे हैं, इधर उधर कोई क्राइम हो रहा है, चोरियाँ हो रही है, फिर ये बोल देते हैं बाहर से कोई आया था चोरी करके चला गया। देखिए जेके लाइन न्यूज और मैं हूं विकास शर्मा। इस समय अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में युवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो रोज़गार नहीं है, लेकिन अगर रोज़गार है भी तो जिस तरह डेली बेस पर परेशान है वो वही उसी तरह किसी न किसी तरह के से एम्प्लॉयज़ जो है वो भी परेशान है। वो अगर बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर की, आपने कहा था कि 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। किस तरह की डेवलपमेंट हुई है, क्या है, और युवाओं के लिए हमेशा बात करने वाले लक्ष्य बाली मेरे साथ हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसके युवा प्रधान भी हैं। इनसे बात करेंगे वो किस तरह देखते हैं और आज किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। लक्ष्य, नमस्कार विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने मंच पर। देखिए पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं उन्होंने इतनी तबाही नहीं मचाई जम्मू कश्मीर में जितनी इन्होंने कुछ समय तक मचा दी है, थोड़े समय के लिए भी मचा दी है। हर तरह से लूट। अरे इतनी लूट करोगे क्या बाहर से बुला के? पहले घर वाले लूटते थे, अब ये बाहर से बुला के लूट रहे हैं। देखिए मैं पहली बात तो शुरू करूँगा अपने भोले बाबा से। अमरनाथ यात्रा की बहुत ही धूमधाम से चल रही है, लेकिन इसमें भी एक तरफा लूट चल रही है। मैं आपको बताऊं 220 रुपये पंजीकरण। आपको मैं बताना चाहता हूं 80% ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स वहां आते हैं अमरनाथ बाबा में। अब आप बताइए कि वो तो साधु संत होते हैं, आप उनसे भी 220 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ये किस तरह का न्याय है? बाबा बोले के दर्शन करने के लिए 220 रुपये लेंगे आप? आज से पहले कभी नहीं पंजीकरण। और मैं बताऊं आपको टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं, 5 टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। चलो एक टोल टैक्स वसूल लेते हैं, हम सोचते हैं यार ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा ले लिया। 5 टोल प्लेक्स, लखनपुर टोल प्लेक्स, सरोर टोल प्लेक्स, बनतौल टोल प्लेक्स, उसके बाद नाशरी चनानी टोल प्लेक्स, उसके बाद पहलगाम टोल प्लेक्स। 5 टोल प्लेक्स लूट रहे हैं। ये किस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है? धर्म के नाम पर आप जम्मू को, धर्म के नाम पर आपने वोट ले लिए, आप धर्म की तरफ से ही लूट रहे हो आप। देखिए मैं वो सोच लेने वाला हूँ कि शिवसेना को पहले समझा जाता था कि ये धर्म के नाम पर ही बोलती है, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं बोलती है, लेकिन हम युवा अब खड़े हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट के नाम पे बात करेंगे। और पहले लेकिन इनको पता ही नहीं कि जम्बू जू के अंदर जानवर भी होते हैं। लोगों को वहाँ ले गए, इतनी धूप में लोग चल रहे ना, उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी रखी कि ट्रैवल अलाउंस रखो, आप कोई ऐसी रखो, मॉडरेट रखो। आजकल तो ई व्हीकल्स चल रहे हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने ई व्हीकल्स को भी अंदर आने के लिए मना कर दिया। अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंदर चलते तो उनको रोजगार मिलता, वो वहाँ पर लोगों को लेके जाते। ये किस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है जम्मू कश्मीर में? मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि आप देखिए एम्प्लॉयमेंट निकाला जाता है, इन्होंने रिक्रूटमेंट करते हैं जम्मू कश्मीर में। आप जितने भी एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, मैं नहीं कहूँगा कि मैं क्वालिटी के खिलाफ हूँ, मैं किसी एक रिलीजन या एक उसके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, इन्होंने रखा है प्रेफरेंस लड़कियाँ, गर्ल्स, ओनली गर्ल्स। अरे बॉयज़ क्या उतने में इतनी वो नहीं है क्या, क्वालिफिकेशन नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है कि जॉब नहीं कर सकते? आप बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट आर्कीव खोलें, वहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वी नीड ए रिसेप्शनिस्ट, गर्ल रिसेप्शनिस्ट ओनली। क्यों बॉय रिसेप्शनिस्ट नहीं बन सकता? आप बताइए मुझे, नहीं बन सकता? अरे यहाँ पर युवाओं बेरोजगारी से नशे में जा रहे हैं, एक एक इधर उधर नशा कर रहे हैं, इधर उधर कोई क्राइम हो रहा है, चोरियाँ हो रही है, फिर ये बोल देते हैं बाहर से कोई आया था चोरी करके चला गया। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कहा गया था यूटी बनने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर के हालात अलग होंगे,
युवाओं को रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी। लेकिन स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो आज ही जके लाइन न्यूज़पेपर काफ़ी सारी ऐसी वीडियो चली हैं जिसे स्मार्ट सिटी से लोग काफ़ी परेशान हैं। एक अगर बात की जाए तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, सुबह एक पहली की वार्ड नंबर 58 में स्मार्ट सिटी के दृश्य आपने देखे। उसके बाद कुजवानी चौक का जो लंगर है, वहाँ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लंगर कमेटी परेशान है, क्योंकि आप स्मार्ट सिटी के नाम पर होर्डिंग आपने काफ़ी बड़ी बड़ी लगाई हुई, लेकिन जो धरातल पर है उनको ना तो वॉशरूम की गाड़ी मिली है, ना डस्टबिन है, और ना ही आपकी तरफ से कोई कर्मचारी उनको दिया गया है। विकास जी, स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड इज ए स्मार्ट टेक्नोलॉजिकल कंपनी. They said they have a technological company, but they don't use anything technological way. They are not using anything technology. They are using roads. They are making roads. They are constructing different buildings. What they are doing? ऐसा पहले नहीं होता था क्या? ये तो नॉर्मल जेएमसी भी करती थी, सड़कें बनाना, ये सब करना नॉर्मल काम तो होते थे, साफ सफाई के काम। ये स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्टली एक्ट कर रही है ये कंपनी। पैसा इतना लिया जा रहा है। आप देखिए, मैंने अभी स्मार्ट सिटी के एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, उनसे मैं मिला, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। उन्होंने मुझे बताया कि स्मार्ट सिटी में इतनी बताई तो गई है कि इतने इन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, लेकिन अंदर से पैसा ही नहीं है। विकास जी, आप समझिए, गेम समझिए, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाना, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करना कि स्मार्ट सिटी होता क्या है कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, आप कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करें। ये सब कुछ कर नहीं रहे वो, ये सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड लगा के नालियाँ बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अच्छा, रिवर राफ्टिंग का प्रोजेक्ट खोला है, पीछे से डैम खुल जाएगा, पानी आ जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? रिवर राफ्टिंग तो सरकार नॉर्मल इंडस्ट्री भी बना सकती है। क्या कर रहे हो आप? स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड स्मार्ट क्या बना रही है? स्मार्ट क्या होता है? टेक्नोलॉजी होती है। बड़ी बड़ी ऐसी चीज हो, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रही है, ना उनमें बैटरी है, कैमरे लगाए हुए हैं, कैमरे कह रहे हैं अपडेट हो रहे हैं। ये किस तरीके की स्मार्ट टेक्नोलॉजी है? किस तरीके के बेवकूफ बना रहे हो? और मुझे समझ नहीं आता जम्मू के लोग इतने चुप क्यों हैं। आटा जोरा सा 10 रुपए सस्ता हो जाए खुश हो जाते हैं, चावल 20 रुपए सस्ते हो जाएं, टमाटर सस्ते हो जाएं, खुश हो जाते हैं। उनको इतना नहीं पता कि आने वाले टाइम पे उनके बच्चे इसके जिम्मेवार हो जाएंगे, उनको भीख मांगनी पड़ेगी इस सरकार के आगे। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जो लेके आए हैं, कुछ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर रहे, पैसा कमा रहे हैं, लास्ट में आप लोगों को मजदूरी करनी पड़ेगी इस कंपनियों के अंदर। तो किस तरह की ये टेक्नोलॉजी है? रिसेप्शन रखेंगे, गर्ल्स रखेंगे, बॉयज़ को प्रेफरेंस नहीं देंगे, बोर्ड लगाएंगे, सोलर पैनल लगाएंगे, उसके साथ बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, कोई कंज्यूम नहीं होगा, सिर्फ दिखावा है, कर रहे कुछ नहीं है ये। बिल्कुल, लक्ष्य वाली ने काफ़ी अच्छी बात रखी, लेकिन युवा जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आपने एक तरफा कहा था डेवलपमेंट होगी, किस तरह की डेवलपमेंट? जम्मू के युवा जो हैं वो परेशान हैं बेरोजगारी से, लेकिन आप जो हैं नई एडवर्टाइजिंग या फिर नए वैकेंसीज जो है वो भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अल्टीमेटम देना चाहता हूं आपके जरिए, अगर टोल प्लाजा के मालिकों को, अगर अमरनाथ यात्रियों का टोल प्लाजा माफ नहीं हुआ तो 5 दिन के अंदर अल्टीमेटम दे रहा हूं, मेरे जितने भी शिव सैनिक हैं टोल प्लाजा में बैठ जाएंगे, उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। ये मैं अल्टीमेटम पूरे जम्मू कश्मीर को देना चाहता हूं। और वहां पर जो बैठे हुए हैं एलजी गवर्नर साहब, आप यूपी नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू में बैठे हैं तो जम्मू के लिए सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचेंगे तो उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी शिव सैनिकों के द्वारा, उसके जिम्मेवार हम नहीं होंगे, उसके जिम्मेवार आपकी सरकार होगी और आपकी ऐसी लापरवाही सरकार होगी। ये मैं आपको चलिए, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो भी बाबा बर्फानी के वक्त आते हैं उन्हें टोल टैक्स माफ होना चाहिए कि नहीं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जेके लाइन न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन आदित्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।